हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर गौर। तादाद 17 से बढ़ाकर 23 किए जाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा कानून की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम रवा हफ्ते लाए जाने का इम्कान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ पर भी गौर। आईनी बेंच के सरबरा को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करने पर गौर। PTI ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र, उमर न्याजी, उमर अयूब इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। असद कैसर, लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम भी शामिल। पार्टी की जानिब से सलमान अकरम राजा बानी PTI को नाम पेश करेंगे। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर रियाद प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक ने भी वफ्द का खैर मकदम किया। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद की मुलाकात रात 8 बजे मुतवक्के। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म से रूसी फेडरल असम्बली के स्पीकर की मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए सऊदी अरब की नई सहूलत $1.2 अरब की मौखर अदायगियों पर तेल फराहम करेगा। सऊदी अरब ने IMF को भी तस्दीक कर दी। तफसीलात तय करने के लिए सऊदी वफ्द दिसंबर में पाकिस्तान आएगा। प्लान के मुताबिक सहूलत के तहत $100 मिलियन का तेल माहाना बुनियादों पर 12 माह के लिए दिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब, FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब। बुशरा बीबी की राहदारी जमानत की दरख्वास्त वापस। हिफाजती जमानत के बाद बुशरा बीबी का इस्लामाबाद मुंतकिल होने का फैसला। बुशरा बीबी बानी चेयरमैन से मुलाकात भी करेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारी डील नहीं होती, हम कानून पर चलते हैं, कानून के मुताबिक रिलीज हो रहे हैं। हमारा केस बहाने बनाकर मुलतवी कर दिया जाता, इंशाअल्लाह हर जगह रिलीफ मिलेगा। MPA समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी की रिहाई पर तबसरा। कहा गंडापुर की धमकियां, जलसे से गायब होना, फिर नमूदार होना। पेशावर वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। शायद पूरी PTI बेवकूफ़ बनने के प्रोसेस में है। ये बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिलकर वर्कर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो मैदान में आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी की रिहाई में वज़ीर आला KP का किरदार हो सकता है। उनकी अपनी पार्टी के लोग उन पर शक कर रहे हैं। शायद ये किरदार इसलिए अदा किया गया ताकि बुशरा बीबी पार्टी संभालें। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का पेशावर में आग से मुतासरा फैक्ट्री का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में KP हुकूमत पर तनकीद। बानी PTI से सहूलियात वापस लेने पर हुकूमत से जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत। शुएब शाहीन ने बताया कि बानी PTI से B क्लास की सहूलियात वापस ली गई जिसके वो हकदार हैं। अखबार, TV, एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई। बानी की सेल की बिजली भी बंद की गई। बच्चों से फ़ोन पर बात भी नहीं कराई जा रही। कैद की सज़ा का मतलब शख्सी आज़ादी पर पाबंदी है। कैद का मतलब बुनियादी इंसानी हुकूक से इनकार नहीं। अदालत की पिटिशनर के वकील को अदालती अहकामात रिकॉर्ड पर लाने की इजाज़त। बानी PTI को 31 अक्टूबर तक
वकील मुकर्रर करने का आखिरी मौका। उधर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी पीटीआई की कोई शिकायत आई तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। वजीर आला केपी अलीमीन गंडापुर की वफाकी और पंजाब हुकूमत को धमकी। कहते हैं कभी बानी पीटीआई के सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, कभी खाना नहीं दिया जाता। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस लेने की इस्तदा। इस वक्त की हुकूमत गैर कानूनी है। सारी दुनिया कहती है कि आम इंतखाबात शफाफ नहीं थे, दोनों ऐवान मुकम्मल नहीं और चल रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करके फरीक बन गया। केपी में सेनेट का इंतखाब इसलिए नहीं कराया जा रहा कि पीटीआई के 9 सेनेटर्स आ जाएंगे। वक्फा सवालात मौखर करने पर सेनेटर दिनेश कुमार का एहतजाज। दौरान इजलास चेयरमैन सेनेट ने नासिर भट्ट का माइक बंद कर दिया। सेनेटर एमल वली खान ने कहा केपी के इलेक्शन के वोटों की फिंगरप्रिंट्स की बायोमेट्रिक करवाई जाए। पंजाब फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में खुश्क हवाएं, बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मॉग के बायस नाक, कान, गले की बीमारियां फैलने लगी। माहिरीन का शहरी को गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। मास्क पहनना लाजमी करार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक से बचाव में हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। डेंगू मच्छर ने एक और जान ले ली। रावलपिंडी में मोहलिक वायरस से एक मरीज दम तोड़ गया। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में 24 घंटों के दौरान 140 मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में 123 और लाहौर में 7 केसेस रिपोर्ट। रवां सीजन डेंगू से अब तक 14 अफराद जाँ बहक हो चुके। केपी में 446 केसेस सामने आ गए। सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 16 केसेस रिपोर्ट। 12 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। कराची में चिकनगुनिया वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में बुखार और जिस्म में दर्द के मरीजों की तादाद कई गुना तक बढ़ गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। पंजगोर के इलाके प्रोम में डैम पर काम करने वाले अफराद पर हमला। 5 जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक मकामी अफराद डैम की देखभाल पर मामूर थे। लाशें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। सदर आसिफ अली जरदारी की दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों को मज़मूम मकासद में कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। इंसदादी पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। चीन पाकिस्तान का काबिल-ए-एतमाद दोस्त मुल्क है। चीन के यौम तासीस पर चीन की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ का तकरीब से खिताब। कहा यह लम्हा पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से भी अहमियत का हामिल है। चीन की तरक्की में दुनिया के लिए एक मिसाल है। CPEC 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देती है।
रूसी फेडरेशन के नायब वजीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फॉर्मैन की क़यादत में आला सतह के वफ्द का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक रूसी वफ्द ने पाक फ़ज़ाया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा फ़ौजी ताउन और सनती ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा। एयर चीफ ने रूस के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब से स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर बातचीत। स्वीडिश सफ़ीर ने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने आईनी तरमीम को बिलावल भुट्टो का दूर अंदेश इक़दाम करार दिया। कहा, 26वीं तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो की मेहनत और कोशिशों से ही मुमकिन हुई। बिलावल भुट्टो का इक़दाम मज़ीद मुसाफ़ी और मुत्तहिद पाकिस्तान को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत 12वीं दिफाई नुमाइश और सेमिनार की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने आइडियाज़ 2024 के इंतज़ाम का जायज़ा लिया। कहा, आइडियाज़ के लिए मनसूबों को हतमी शक्ल दें। आइडियाज़ 2024 से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। आइडियाज़ का इनेकाद कराची में 19 ता 22 नवंबर को होगा। इजलास में वज़रा, DG रेंजर्स और आला हुकाम की शिरकत। कैट इम्तिहान में 97% से जायद नंबर्स लेने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम ने तलबा को 1 नवंबर को तलब कर लिया। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक पेपर लीक तहकीकात के दौरान पता चला कई तलबा ने 97.5% नंबर हासिल किए। अमली तौर पर इतने नंबर्स लेने मुमकिन नहीं है। तलबा पेपर लीक होने में मुलविस होने के शुकूक पर हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट ले, अदालत का हुक्म। भारतीय रियासत केरला के वज़ीर आला कार हादसे में बाल बच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा सड़क पार करती खातून स्कूटी ड्राइवर को बचाने की कोशिश में पेश आया। वज़ीर आला के काफिले की 4 गाड़ियां और एम्बुलेंस आपस में टकरा गईं। उधर भारतीय रियासत केरला के मंदिर में आतिश ज़दगी के बायस धमाके के बायस 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी, 91,000 की हद एक बार फिर अबूर। इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 91,240 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता रहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। नए सदर, सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों का इंतखाब होगा। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप में मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इस्लामाबाद में 680 से ज़ायद वकला ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कारी सरकार में मुदाखलत का केस ईमान मजारी और शौहर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दोनों के ATC के जज अबुल हसनात के रूबरू पेश किया गया। 30 दिन के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाला इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। बाबू स्टॉप पर बर्फबारी से ट्रैफिक मुअत्तल। नारायण के सयाहती मकाम बट्टाकुंडी में भी बर्फबारी। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश। मंगोरा शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश। कलाम, मालम जबा समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम।
गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में करंट लगने से हलाकतों के वाकयात। नेपरा का जहां बहक होने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का हुक्म। नेपरा ने गैपको को 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। नेपरा का कहना है कंपनी फी खानदान के लवाहिकीन को 40 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। नेपरा ने मुतासरा खानदान के वारिस को भी मुलाजमत देने की हिदायत कर दी। नाइम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर। लिबनान पर इसराइली जारहियत पर शिद्दत आ गई। बाल बखमल और बीका में हमले, बच्चों समेत 60 अफराद शहीद, 58 जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले, इसराइल का 100 से जायद रॉकेट्स तबाह करने का दावा। उधर गजा में भी इसराइली बमबारी, बैतुल्लाहिया में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 77 हो गई। अमरीका की गजा में 28 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। 8 यरगबालियों के बदले दर्जनों फलस्तीनी रिहा करने की भी तजवीज़। इसराइल ने UN रिलीफ एजेंसी पर पाबंदी लगा दी। पना गजीनों के इमदाद के इदारे का किरदार कम करने का बिल मंजूर। उधर जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के सबूत जमा करा दिए। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात से कबल ही वाशिंगटन और वैनकूवर में 3 बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी गई। आग लगने से सैकड़ों वोट ज़ाया हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बैलेट बॉक्सेस को आतिश की मादे के जरिए आग लगाई गई। मिशन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी स्क्वाड के 7 अरकान मेलबर्न पहुंच गए। दूसरा और बड़ा दस्ता आज रवाना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और दीगर शामिल। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा टीम का इत्तेहाद कामयाबी की दलील है। टीम एक होकर खेलेगी तो कोई हरा नहीं सकता। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा का एतमाद करने पर चेयरमैन का शुक्रिया। सुपरस्टार सिंगर एडेल कॉन्सर्ट के दौरान ऑडियंस में कैनेडियन गुलकारा सेलिन डियोन को देखकर जज्बात पर काबू ना रख सकी। परफॉर्मेंस रोक कर स्टेज से उतरी सेलिन डियोन को गले लगाया। दोनों गुलकाराएं आप पीता हो गई। मद्दाहों का भी मोहब्बत का इजहार। सेलिन कुछ अरसा कबल बीमारी के बायस गाने की सलाहियत खो बैठी थी। शाहरुख खान की फिल्म पठान का सहर बरकरार। दुबई में बेटे आर्यान के लग्जरी ब्रांड की तकरीब में किंग खान का सिग्नेचर अंदाज। हॉल मदाहों की दाद से गूंज उठा। बेटी सुहाना के साथ शाहरुख खान के डांस की वीडियो वायरल। और नेटफ्लिक्स की नई पेशकश अ मैन ऑन द इनसाइड का ट्रेलर जारी। कॉमेडी से भरपूर फिल्म 21 नवंबर को पेश की जाएगी।